और हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, कट गया था आपकी आवाज। जी 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 जी। हम्म, हाँ, तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि 2 से ढाई मिनट का ही कालमान रहा। हम्म, डॉक्टर को मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं बुलाना है, हम्म, लेकिन उनके संपर्क में कई डॉक्टर हैं तो उन्होंने फोन पर राय वाय कर ली थी हम्म, दोपहर में 2 बजे। अच्छा, मेरा शक्तिहीनता मुझे सुबह से लग रही थी, हम्म, शरीर में मालिश कराया था सुबह, हम्म, तो मालिश के बाद और शक्तिहीनता लग रही थी। हम्म, और ये जो पीक आया, बीपी का पीक आया है, हम्म, वो चाय के कारण आया। हम्म, चाय का हर घूंट मुझे लग रहा था कि ये मेरी एसिडिटी बढ़ा रहा है और मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन पत्नी सामने बैठती है और वो अक्सर कहती है कि आपको नहीं अच्छा लगे तो आप पहले ही कम क्यों नहीं कर देते। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि छोटे रूप में क्यों ना हो, एक भय जैसे कि भी जूठा छोड़ना नहीं है यथाशक्य। आजकल मैं जूठा वैसे छोड़ देता हूँ, कह देता हूँ कि देखिए मुझे खाया ही नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ, तो मान जाती है वो भी। तो इस तरह से कल फिर 72 घंटे का रेस्ट का डॉक्टरों ने कहा है स्ट्रिक्टली। ठीक है। और बच्चा और वो तो बोल रहे थे कि हॉस्पिटलाइज, तो मैंने उनको समझ कर कह दिया कि देखो हॉस्पिटलाइज में शक्तिहीनता के लिए वो सिलाइन विलाइन दे सकते हैं शायद, और उसमें दवा डाल देते हैं, तो मैं यहाँ भर्ती तो नहीं होऊंगा। तो ठीक है, कुछ वो तो वो पता ही है उनको कि भाई मैं नहीं करना माने नहीं करना। तो घर में रेस्ट में ही था, और ये भी कह दिया था घर में कि भाई अन्य से कलकत्ता में तो खबर मत करो किसी को, बिना मतलब भीड़ लगेगी और मुझे बोलना पड़ेगा। तो मिश्रा जी, ये घटना जो 13 जनवरी 2017 के बाद, ये 2 अक्टूबर 2021 में, तो अचानक मैं देख गया कि ऐसे 3-4 बार अलग अलग जगहों पर, तो डेट वगैरह कल लिखने का प्रयत्न कर रहा था कि डेट कौन सी रही थी वो, और इसमें कोई कहीं से कोई दिखता है क्या। और रिसर्च बुद्धि जो है वो भी आजकल सारा अंकों का खेल है, और अंकों के सिवा और डेस्टिनी के सिवा ऐसा मुझे और कोई योग दिखता नहीं है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरे निगेटिव थॉट जो है वो, बावजूद आपके साथ बात करने के और भागवत के और ये सब, मैंने बहुत पॉजिटिव है मेरे इर्द गिर्द, मतलब 2 मिनट 3 मिनट के छोड़ करके मैं हमेशा पॉजिटिव में ही रहता हूँ, रिसर्च में रहता हूँ, मतलब पॉजिटिव में रहता हूँ। तो भी वो 2-3 मिनट का ही जो है वो पीक होता है, तो वो तो थोड़ा दे दीजिएगा वो जो है ना। तो इस प्रकार से अभी जैसे मैं और श्रीमती जी का हाथ पकड़ करके बगिया में आकर बैठा हूँ। बहुत सुंदर। मैं बोला कि मुझसे पलंग पर तो बैठा नहीं जाएगा, तो मुझे यहाँ लाकर बिठा दो खाली। तो चलने फिरने की तो अवस्था है ही नहीं, हाथ भी पकड़ के, हाथ पकड़ के नहीं चलता हूँ, चलता हूँ तो पूरा उनका कांधे का सहारा लेकर ही चल सकता हूँ। और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे और
गिरूंगा तो उनको भी लेके गिरूंगा। तो लेकिन मन प्रसन्न है। और ये जो मतलब जो वैद्य मेरी अभी ट्रीटमेंट दे रहा है, दवा दे रहा है, इसका वो प्रेडिक्शन था कि 20 साल जिंदा रखना है वगैरह, उनसे भी परामर्श हुई। और भी इस प्रयास ने जो अपने संपर्क है जितने, तो उन सबके जो अभी तो तुरंत सबने वो प्रिकॉशन ही बताए हैं। और प्रिकॉशन में रेस्ट ही है। प्रिकॉशन में क्योंकि सभी ये जानते हैं कि भाई दवा तो मैं लूंगा नहीं, एलोपैथी नहीं लूंगा। उसी समय जितने वो आस पर उसके भाग के आ रहे थे, सब तुरंत बोल रहे थे डॉक्टर बुलाता हूँ, डॉक्टर बुलाता हूँ। तो वही मैंने कैटेगरिकली एकदम उंगली दिखा करके दिया, नो, डॉक्टर को मत बुलाना। और ये भी कह दिया, नहीं तो फालतू तुम भी अपमानित होगे और वो भी अपमानित होगा, तो इस चक्कर में जाओ मत। और बाकी मैंने कह दिया, हाँ ये करो और ये करना है। तो उसमें से जितना मैंने कुल मिलाकर मेरे बेटे और बहू ने और तत्काल जो किया, तत्काल बुद्धि से, उससे जल्दी ही मतलब चीजें संभलती चली गई। और इसी 2 मिनट में मुझे 2 बार लगा। मैंने एक बार पूछा भी कि मेरे चेहरे पर कोई टेढ़ा हुआ है क्या, आंख या चेहरा। तो वो मिक्स जैसा आया। एक ने कहा थोड़ा दिखता तो है, और पत्नी ने कहा कि नहीं है। तो फिर मैंने भी अपनी हाथ से उंगली वगैरह फिरा कर दबा कर देख लिया कि नहीं, सेंसेशन तो पकड़ में आ रहे हैं पूरे चेहरे पर ही। और बॉडी के सेंसेशंस थोड़े मुझे 10, 15, 20 सेकंड बाद आए। वापस कनेक्टिविटी जो है वो पहले उससे डोफी आई, सुनने का, बोलने का, देखने का। ये जो मस्तिष्क के आसपास का जो है एरिया, जैसे मैं कोशिश कर रहा था कि अपने पाँव को थोड़ा सा हिलाऊं, तो मैं हिला नहीं सका। और मैं समझ गया कि अभी नर्वस सिस्टम जो है वो इट विल टेक इट्स टाइम। इसी तरह लगभग 1-1.5 मिनट बाद, होश में आने के 1 या 1.5 या 2 मिनट बाद, जब मुझे बैठा करने लगे, तो मैंने कहा देखो मेरे शरीर को पूरा उठाना पड़ेगा और मेरा शरीर भारी है। तो लड़कियों को हटाया और वही आसपास के पड़ोसियों में जो तगड़े दिखते थे उनको कहा कि जरा कोशिश करो। तो उनको भी उम्मीद नहीं थी, और मैं तो समझ रहा था कि मेरी तरफ से ये बोझ ही है शरीर। मैं उनको कोई अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली जैसे होता है वैसा नहीं हुआ, और वो मुझे नहीं उठा सके। और मैंने कहा नहीं, लेटे रहने दो, थोड़ी देर बाद ही उठेंगे। और फिर मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ। ये प्रारंभिक प्रश्नों में था। तो पत्नी ने कहा कि आप मेरी गोदी में लेटे हैं, चिंता मत करिए। तो 20-25 सेकंड बाद जब मुझे ये समझ में आया कि मेरे सर का भार भी काफी ज्यादा है, और उन्होंने अपने जंघा पर मेरे सर को संभाल रखा है, तो मैंने कहा कि देखो मुझे तकिया लगा दो नीचे और ये पांव हटा लो। तो ये उनकी तरफ से कोई जल्दीबाजी वाला मामला नहीं था। लेकिन जब मेरा सर
उठाने को प्रयत्न किया बेटे ने, बहू ने, तो मैंने और उन दोनों ने महसूस किया कि थोड़ा भारी पड़ रहा है। और अभी जब आपसे बात कर रहा हूं मैं, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भारीपन है वो खाली मांस का नहीं है, मतलब मेरे शरीर के वजन से कुछ ज्यादा है, दुगना हो तिगना हो। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं तब मैं इसको आंकने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दैट। मतलब नॉर्मली गर्दन के को उठाकर उसके नीचे तकिया लगाना दो लोगों के लिए, मेरे बेटे और बहू के लिए, इतना श्रम साध्य तो नहीं होना चाहिए जितना दिख रहा था, मुझे भी लग रहा था और उनको भी लग रहा था। तो लिटरली 4 लोगों ने मिलकर तकिया पर मेरा माथा रखा। भाई श्रीमती जी ने तो सही हो गया था कि वो पांव हटाए, तो पांव हटाते टाइम भी वो मेरे गर्दन को संभालने की कोशिश करेगी, और 2 जन के हाथ पहले से संभाल रहे थे, और कुछ तो सपोर्ट बेटी ने भी, और जो घर की नौकरानी है उसने भी लगाया, क्योंकि जो मैं गिरा था वो बहुत बेतरतीब दिशा और जगह जो है वो डाइनिंग टेबल के पास ही, और पोजीशन देखी तो मैंने कहा बाप रे कैसे गिरा हूँ। मैंने बेशऊर जिसको मैं कह देता हूँ अक्सर। तो ऐसा मैंने आपको डिटेल कारण बताया है मिश्रा जी। डिटेल बताने के पीछे ये शरीर प्राण, इसको समझने की कोशिश, अंतिम काल किस प्रकार से, अंतिम क्षण क्या गुजरता है। जैसे मेरे अब तक मैंने सुन रखा है कि अंतिम क्षण में पूरा जीवन जो है वो सामने आ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जबकि दिमाग मेरा बिल्कुल स्विच ऑफ हुआ, एकदम तुरंत स्विच ऑफ हुआ, खड़े खड़े। मैं पत्नी की तरफ हाथ बढ़ा रहा था कि वो मुझे थामो, उसने हाथ बढ़ाया कि ये लीजिए, और आगे मुझे याद नहीं कि हाथ तब वो पकड़ पाई कि नहीं पकड़ पाई, वो भी बोली कि नहीं पकड़ पाई, कितने में तो गिर गए आप। और गिरते हुए को संभालना तो होता ही नहीं है। तो ये तो दिखा, लेकिन सामान्य तो जो मैं कहा भी करता हूँ कि भाई मृत्यु के समय पूरा जीवन जो है वो चलचित्र की तरह सामने आता है, और वहीं से संस्कार प्रगाढ़ होकर के, जैन दर्शन भी मानता है इसको, और अगला जन्म कैसे होगा या आगे की यात्रा वगैरह, उसका कुछ तो निर्धारण होता है। ऐसा जैन दर्शन में तो बहुत सूक्ष्मता से वर्णन है, बहुत, मतलब काल के साथ, त्रिआयामी जगत के काल के साथ, और कौन से कर्म का किस प्रकार का बंधन, और बंधन भी कड़े, हल्के, जल्दी संज्वलनशील, मतलब जल्दी जल जाएंगे या देर तक रहेंगे, ऐसा पूरी अद्भुत मैंने उन्होंने भाग किए हैं। और देखिए समझ में तो जब मैं आपसे बात करता हूँ तब अभी भी मुझे क्लियरिटी नहीं है। मैं समझ में आने का मतलब ये कि मैं जैसे दूर दूर, तो ऐसा नहीं है। वो परीक्षा में रट्टा मार करी या रिसर्च जो करते हैं वो भी ज्यों का त्यों उसको कट पेस्ट करके छाप देते हैं, उसमें से बोध कुछ नहीं होता। और ऐसा जब मैं बात करता हूँ विज्ञ लोगों के साथ, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जिनके बारे में ख्याति रही है कि भाई इस विषय के वो विद्वान है विशेष, बहुत झीणा शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है हमारे यहाँ, झीणा मतलब सूक्ष्म।
तो उनके साथ झीणी चर्चा में, या मैंने कोई पुस्तक ऐसी दी गई हो मुझे कि ये पढ़ूं मैं, तो उस पुस्तक को मैंने 2-3 बार नहीं 7-8 बार पढ़ करके और फिर उस लेखक के पास में जाकर पूछा वापस कि आपने क्या लिख दिया ये तो यहाँ 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 आया हुआ है। और वहां भी शंका ही थी मेरी। तो मैंने देखा है कि वो इतने विद्वान माने जाने वाले, गणितज्ञ माने जाने वाले, वैज्ञानिक माने जाने वाले मुनि जो है वो घबरा गए और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने और कुछ जैन आगमों के नाम लिए, ग्रंथों के, आगम नहीं व्याख्याओं के, मूल आगम नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि मूल आगम मैं पढ़ चुका हूँ। तो मैंने तुरंत कहा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और आज आप इसमें से प्रकरण बताइए, मैं दोबारा देख लूंगा। तो इस प्रकार की धप्पेबाजी जिसको बोलते हैं, वो ग्रंथों के साथ बहुत मतलब नृशंसता पूर्वक हुई है। इससे बड़ी मैं नृशंसता नहीं कह सकता शब्दों के प्रति। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये नृशंस शब्द जो है वो जैसे अपने आप के लिए ही और कोड़े मारने जैसा लगता है मुझे, कि अगर वैसा शब्द प्रयोग हो बिना समझे तो वो पाप लगेगा। बिल्कुल। तो ऐसी एक प्रक्रिया, उससे पहले कब कब हुई डेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो साल और महीना, उसमें कुछ मिलान देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही मतलब उसका कोई बहुत, मैं उस बारे में चिंतित हूँ। हाँ, चिंता जैसी कोई बात मुझे लगती नहीं है, पर ऐसे ही वही ये मामला क्या है, मेरा शरीर तो ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने, सबने छोड़ दिया था, आशा ही छोड़ दी थी, और मैं अभी एकदम मस्ती से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब मेरा इस तरह गिरना सबके सामने, ये घटना कई दिनों तक चर्चित होगी घर में, कि ऐसे खड़े खड़े कोई कैसे गिर जाएगा। एकदम मतलब जब मैं कहा मैंने कि देखो आज मेरे बहुत थकान लग रही है और मेरा बीपी चेक करो, और तो कोई नहीं उसको वजन दे रहा था। सुन रहे थे, आधा सुन रहे थे, आधा काट रहे थे कि ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। इसका मतलब मेरा बाकी शरीर का कोई लक्षण उनको उसको सपोर्ट करता नहीं दिख रहा था। मैं अपने सारे काम में हमेशा की तरह खुद ही कर रहा था। बाद में तो मैंने कहा भी कि मुझे कपड़े फैलाने नहीं चाहिए थे, धो दिए और बाल्टी को वहीं छोड़ देना चाहिए था। तो उतना वजन बाल्टी का उठाकर बाहर लाना और कपड़ों को फैलाना, और फैलाने के लिए कपड़ा झुककर उठाना और निचोड़ना और फिर फैलाना, हैंगर करना या हल्ला पर लगाना, जो भी करना, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो हो गया, कर दिया। तो क्योंकि मैं काम करता रहा, इसलिए सब ऐसे समझे कि भाई ये तो ऐसे ही बोल रहे, कोई ध्यान देना जरूरी नहीं है। और खड़े खड़े गिर गया। तो मिश्रा जी, आपको मैंने आनंद लिया है ऐसा समझिए आप। नहीं, इसमें कुछ नहीं, एक अनुभव है सिर्फ। और इसमें कोई असल में कोई भी आत्मा मरती नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसी को पुष्ट किया है वापस। हाँ, और इसी को कोई भी आत्मा मर ही नहीं सकती, क्योंकि जी, शरीर की स्थितियां जैसी भी हों, आपने उसको स्वीकार किया हुआ है। जी, शरीर एक तरह से प्रतिबिंब है आपका। जी जी, लेकिन आप नहीं हैं। जी, जैसे आपने कहा कि मैं आरएसएस में एक पदाधिकारी था। जी,
अब उसको आपने छोड़ दिया। जी, मैं नहीं था अधिकारी। हाँ नहीं, आप थे अधिकारी, मान लो कुछ पद पे थे आप पहले, मान लीजिए जी कोई कोई ना कोई जीवन में आपने कोई पद लिया होगा, कभी जी किसी जी जी, भूमिका बिल्कुल में ठीक, आपने काम स्वीकार किया किया है था ना? उत्साह पूर्वक। हाँ हाँ, लेकिन जब उसको आपने छोड़ दिया जी तो वो पद आपका प्रतिबिंब था खाली, जी, बिल्कुल ठीक, आप नहीं थे वो पद। बिल्कुल ठीक सर। और इसी तरह से शरीर, मन और बुद्धि और 10 इंद्रियां जो हैं, वो ये भी प्रतिबिंब है। भूतों का भाव है। जी, भूतों का भाव है। ये आत्मा से संबंध नहीं है इसका। जी जब सर। आत्मा प्रकृति के अंदर प्रवेश करती है तभी वो भूत बन जाती है। हम्म। और यही है, जब भूत भाव नष्ट होता है तो आत्मा जागृत हो जाती है। जी और सर। ये जिस तरह से आप देखिए जिंदगी में जो लोग भी शरीर छोड़ते हैं, जिनको अनुभव हुआ है, जी ये अनुभव इसीलिए ही होता है कि आपका जो ज्ञान है, जो आपके अंदर चेतना है, जी वो इतनी उत्तम हो गई है कि भगवान कहते हैं कि तुमको एक एक्सपीरियंस करा दें। जी 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 जैसे कोई स्टूडेंट लड़का पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है कोई विषय, जी तो उसका टीचर कहता है चलो ठीक है तुमको मैं इसका अनुभव करा दूं। जी कहता है ठीक है चलो तुमको दिखा दूं। जैसे वो कहता है हाथी देखना है उसे, जी तो हाथी देखने की इच्छा उसको बहुत ज्यादा है, जी, तो उसके पिता कहेंगे चलो ठीक है तुमको हाथी दिखा लेते हैं। जू ले चलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जब आपके अंदर वो चेतना की इच्छा पैदा हुई, जी तो चूंकि आपकी आत्मा शुद्ध है, इसलिए वो आपको मृत्यु को दिखा देगी। जी यानी मृत्यु को दिखाना आपका काम नहीं है, मृत्यु को आपने देखा है, किसी ने दिखाया है आपको। जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कि देखिए आपने एक अनुभव प्राप्त किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप जिसको सीख रहे थे, जिसको आप थियोरेटिकली मन और बुद्धि से जान रहे थे, जी, उसका प्रैक्टिकल अब हो गया। आपने उसका प्रैक्टिकल हो गया। जी तो ये तो आपके ही संकल्प का फल है ना। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए आपकी ये सारी जो बात अभी मैंने सुनी, हाँ हालांकि हाँ बीच में श्रीमती जी का डिस्टरबेंस वैसे ही था, हाँ हाँ और उन्होंने पूछा कि भाई मैं अपना पूजा पाठ कर लूं क्या। हाँ हाँ, तो उस समय में यहाँ से थोड़ा कटना पड़ा था मुझे, पर वो कोई दो बात नहीं। सेकंड भी नहीं हुआ। लेकिन मेरी दोस्त कंटिन्यूटी में है वो। तो आपकी ये बात और वो वैद्य की बात, जो उसने बहुत, उसकी आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल साफ साफ लगता था कि इस आदमी को जिलाए रखना जो है वो दायित्व है। और ये शरीर तभी तक रहता है जब तक परिवार समाज इसको चाहता है। तो जब, क्योंकि उन्होंने मांग कर लिया है ना, तो जब तक प्रयोजन सिद्ध करता रहे शरीर, तब तक पूरा प्रकृति सहयोग करती है, बिल्कुल। उसको बचाती है। और जब ये प्रयोजन शेष हो जाए और ऐसे लगे कि अब आगे खाली बोझ ही है, कचरा बचा है, तो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी बहाने से उठा लेती है। आगे जो भी लेकिन इसमें आपने एक प्रकृति का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया। जी, नहीं नहीं, मैं खुद ये का भी, नहीं खुद कह का रहा भी हूँ। है। हाँ, इसका मतलब है कि आपके जो संकल्प हैं, आपकी चिंतन है, जैसे मान लो मैं किसी विषय का चिंतन कर रहा हूँ, जी तो प्रकृति के नियम और परमात्मा का जो कर्म है, प्रकृति और आत्मा के बीच में जो कर्म है, जी वो ऐसी संभावना पैदा कर देगा कि मैं उसको देख लूं। जी, तो आपने अच्छा किया जो हाँ मुझे यहाँ ठीक कर दिया। हाँ और मेरा भी मंतव्य वही था, हाँ जब आपने पहले कहा था कि मेरा संकल्प काम कर रहा है, हाँ जी, संकल्प मैंने सोच वगैरह, तो मैं राइट, उसको पकड़े पकड़े ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, और मैं तो चूंकि उसका प्रत्यक्ष अपने साथ ही घटित होता हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल। है ना। तो ये सारी बातें हमारी जो चर्चा में भी है, वो मेरे साथ प्रैक्टिकल में चल रही है? और उतनी दूर, अब ये तो कहना मुश्किल है कि मैं उसको पूरा पूरा ही जी रहा हूँ, ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन तो भी। और
कदम कदम प्रतिपल हर संवाद के साथ, और जैसे रास्ते और रोशन हो रहे हैं और आगे दिखता है और जीने का उत्साह बनता है। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके जो परिवार है, डॉक्टर है, और भी जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं सहायता करने वाली जी, जब इन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा जी, तब आपको ये पता लगेगा जी, कि आप अकेले हैं जी, और तब आपको पता लगेगा कि ये अनुभव बहुत ही आनंददायक है। वाह। और ये जब तक लोग आपकी सहायता करेंगे, लोग सहानुभूति करेंगे, लोग आपको डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तक आपके विचार संसार में चले जाएंगे। जी 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 जी। तो जब संसार में चले जाएंगे विचार, तब आप अपने आप को निरीह पाएंगे जी। लेकिन अगर आपको कोई सहायता ना करे, आप स्वयं अकेले हों जी, और अकेले में ही मृत्यु का आनंद ले रहे हों, वाह वाह वाह, तो उसका कोई तुलना नहीं है। मैं बहुत इस बात को बहुत आनंद से सुन रहा हूँ। तो इसमें मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है। ये असल में चेतना कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर हम इसको एक बार हम ज्ञान की प्राप्ति हो जाए जी, तो ये कभी ज्ञान जाता नहीं है। जी जी जी। यम गत्वा न प्रवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। राइट। और ये आपको जिसको थोड़ा सा भी हो जाता है उसकी दूर भी हो जाएगा, और आपको तो बहुत ज्यादा है। जिसको थोड़ा अंश मात्र भी ज्ञान है, बल्कि मुझे तो जो नहीं पाया उसकी वेदना ज्यादा लगती है। हाँ। जो मिला उसका गुमान नहीं होता, और आगे जिधर मैं धकेला जा रहा हूँ या मुझे जान लेना चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह भी, ये तो मैं थोड़ा सा 2 हाथ बढ़ाऊंगा और मिल जाएगा, वैसा काफी कुछ। और क्रमशः वो बढ़ते हुए, जैसे ओकल्ट देखता हूँ या क्वांटम में भी, कल पता नहीं किसके साथ बात करते हुए, कल या परसों, और क्वांटम के कुछ और मृत्यु पर चर्चा करते टाइम और कुछ और मेरे रहस्य खुले मेरे भीतर ही, तो मैंने वहीं पर स्वीकार किया कि देखिए मैं नई बात कह रहा हूँ और मैं देख कर कह रहा हूँ। अब जो मैंने उनको कहा उसी समय कि ये देख कर कहना, ये जो बात है उसमें से आप ये समझिए कि मुझे देखने का अभ्यास नहीं है, तो मेरा ये देखना जो है वो एक तरह का अनुमान ही है। जैसे चूंदी आती आंखों से पहली बार में दृश्य का वर्णन जो है, तो उसमें अतिरेक संभव है, तो वैसी घटना है। मैं इस तरह से जैसे अभी आपसे कह रहा हूँ उस तरह से उनको नहीं कहा, लेकिन अभी आपसे भी सब दूसरे शब्दों में चर्चा कर रहा हूँ इसकी। तो प्रक्रिया क्या चल रही है कि इस प्रकार वो शब्द, वो शोध वो आगे बढ़ती है, और ये सही दिशा में जा रहा हूँ। इसका मेरी प्रसन्नता जो है उसका कारण भी ये होता है कि हाँ मैं आगे चल रहा हूँ ना। इसका मतलब पिछली क्लास मैंने सफल कर ली, अब मैं 11वीं क्लास में हूँ, तो यही प्रमाण है कि 10वीं क्लास में मुझे पास कर दिया गया, नहीं तो मुझे 11वीं में प्रवेश ही नहीं मिलता। और अब तो मैं एक शब्द है जी, भगवद गीता में लिखा हुआ है जी, कि अंत काले चमामेव। हाँ, चमामेव। इसका अंत काल का मतलब क्या होता है? त्यजत्यन्ते कलेवरम। हाँ, उसका भगवान क्या कहना चाहते हैं? अंतकाल का मतलब क्या होता है? ये अंतकाल का मतलब क्या होता है कि जब कलेवर मतलब शरीर, या जिसको हम शरीर कहते हैं, उसको त्याग करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है? जी, आप बताइए। जी, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि काल से मुक्ति, काल के
पास से मुक्त होने की, आनंद काल के पास से मुक्त होने की प्रक्रिया। अंतकाले च मामेव त्यज्यन्ते कलेवरम। राइट। तो ये कलेवर या वस्त्र या जो भी है उसको अंत तक छोड़ना। छोड़ने का मतलब ये है कि ये अपने पूरे विस्तार के साथ छूटे। ये नाम, यश, धन, पदवी, कुल, सहारे जितने हैं वो छूट ही जाए, पूरे छूट ही जाए। और ये अंतकाले से माम एवं, मतलब जब मेरे पास तुम, मेरा ही है सब कुछ, इस ये तय करके तुम जब उसको, तुम्हारा छूट ही जाता है। हाँ, स्मरण से कलेवरम, त्यज्यन्ते कलेवरम। ठीक है ना जी। इसका अर्थ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। जी। वो है काल। जी। और काल का अर्थ होता है अनिश्चितता। जी। जब अनिश्चितता खत्म हो जाए, जी, जब डाउट खत्म हो जाए, जब आपका दुविधा खत्म हो जाए, जी, उसी समय आपका कलेवर बदल जाता है। जी। कलेवर का मतलब शरीर नहीं है, आप जिंदा भी रह सकते हैं। जी। ये मरने का बात नहीं कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। उनका कहना है कि ये वातावरण या आपका जो भूमिका है जहाँ आप रह रहे हैं, कलेवर बदल गया। वो कलेवर बदल गया। कलेवर का मतलब है कि वो पोजीशन बदल गया, वो अधिकार बदल गया, वो भूमिका बदल गई। ये तभी बदलेगी जब आपकी अनिश्चितता खत्म हो जाए। जी, वस्तुएं वैसी की वैसी है। हाँ। भीतर का भाव बदल गया। राइट। तो अनिश्चितता खत्म हो गई, यानी आपके अंदर डाउट नहीं रहा। जी। और आप सत्य के नजदीक आ गए। जी। तो इसका मतलब अंत काले, काल का मतलब होता है अनिश्चित रहना, अनसर्टेन रहना। जी। जब आपकी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी तो सारा भय खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। वाह वाह। अब जब भय खत्म हो जाएगा तो मृत्यु का कोई महत्व ही नहीं है। जी। क्योंकि संसार से विरक्ति हो गई है कि नहीं? जी जी जी। तो इसका अर्थ है जुड़ाव जो है संसार से, यानी कि हम भूत भाव खत्म हो जाएगा उस समय। वाह। अब भूत भाव खत्म हो जाएगा तो संसार की चेतना खत्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर नहीं रहेगा, कोई माँ बाप नहीं रहेंगे, और जो भी रहेंगे वो अपना ही प्रतिबिंब दिखेंगे। जी। यानी मैं ही तुम हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही पानी हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पसरा हुआ हूँ पूरे कण कण में। मैं सभी सारी जगह मैं ही पसरा हुआ। तो अलग तो कोई रहा नहीं जिसको हम ध्यान दें भूतों की तरह। जी 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 जी। तो भूत भाव खत्म हो गया। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो इसी तरह से जब आत्मा को जान जाएंगे, आत्मा को जानने के बाद काल अर्थात अनिश्चितता खत्म हो जाती है। और जैसे ही काल का अंत होगा, ये शरीर का अंत नहीं हो रहा है, काल का अंत हो रहा है। वाह। और जैसे ही काल का अंत हो जाएगा वैसे ही परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये भी आपने बहुत बढ़िया बात की। शरीर का अंत नहीं हो रहा है, ये काल का अंत हुआ है। हाँ, अंत काले। अंत काले। वाह, बहुत अद्भुत। कैसे अर्थ पूरे ही बदल जाते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद ऐसा होगा, इसका इंतजार करते हैं कि मरते समय ये होगा, मरते समय वो होगा। हमारे यहाँ तो जब भी आप अपने चिंतन में स्थिरता पाते हैं जी, उसी समय आपका काल का अंत हो जाता है जी। तो ये तो कोई, लेकिन ये बात है कि जो परमात्मा है या जो प्रकृति है और जो परमात्मा है, ये भूतों को उस जगह पे जरूर ले जाता है जहाँ उनकी चेतना जाना चाहती है। जैसे जो भी आप चिंतन करेंगे वो आपके भौतिक रूप में उपस्थित हो जाएगा जी। और ये इसका उदाहरण है। मेरा अपना उदाहरण इस तरह से है कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता है। चोट लग जाए, कुछ हो जाए जी, या चक्कर आ जाए तो क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है जी। तो इसका दुर्भाग्य या इसका गलत कारण क्या है कि मुझे
मैं कभी किसी से यही नहीं कह सकता हूँ कि मुझे बीमारी है। जी 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 जी। और जब मैं मरूँ अभी तो भी मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उसकी किसी की सहायता मांगू, और तो फिर मुझे तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। जी जी। तो होता क्या है, आप गिर जाते हैं, आपका शरीर चोट लग जाता है, आपका दर्द हो जाता है, फिर आप उस दर्द टूटे हुए हाथ से बातें करते हैं और उसका दर्द समाप्त हो जाता है। जी जी जी। यानी जब हमारा एक बार शरीर में चोट लग गई थी जी। मैं शायद रायपुर में था जी। तो हमारा शरीर में ब्रेक हो गया था, हड्डी टूट गई थी। जी जी। और अभी भी पिछले साल में चोट लग गई थी काफी। जी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने उसकी बात को सुना सिर्फ, हाथ वाली हड्डी को, क्योंकि वो हाथ कुछ कहना चाहता था मुझसे। जी। तो फिर मैंने इसको सुना, जब उसके ऊपर ध्यान दिया, उसकी बात को सुन लिया, तो उसका दर्द खत्म हो गया। जी। यानी जो शरीर का दर्द है, शरीर मैं तो हूँ नहीं। जी जी जी। तो मुझे शरीर से बात करनी चाहिए। जी। तो जब मैंने शरीर से बात करी तो शरीर ने अपनी बात मुझे बता दी। जी, दर्द खत्म हो गया। और जैसे ही बात खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया। दर्द शरीर में थोड़ा है। बात नहीं सुनी गई, उसकी ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, बात सुन ली उसकी, और जब बात उसने कर ली अपने मन में, तो उसका बात जैसे पूरा हुआ, दर्द खत्म हो गया। वाह। तो जैसे कोई बच्चा होता है, उसको चोट लग जाती है, तो आपने उसको कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, आपने मिट्टी को 2 बार थप्पड़ मार दिया, हाँ। ठीक है से मार दिया, तो बच्चा खुश हो जाता है। बच्चा खुश हो जाता है, और मारो ऐसा बोलता है। हाँ हाँ। इसका मतलब है कि ये जो शरीर है ये तो जड़ है, और इसके अंदर चेतन ही आत्मा है। जब चेतन आत्मा जड़, और जब उसको जान पड़ाता तो उसके वो अनुभूति प्राप्त हो जाती है, फिर दर्द खत्म हो जाता है, फिर जो भी करना है कर लीजिए, वो अपने आप ही सुधर जाता है। तो बच्चे की तरह शरीर भी बच्चा ही है। कल डॉक्टर यहाँ जाने से पहले वो अपने विश्राम काल में बैठ करके वो बेबीज डे आउट फिल्म देखी। हाँ हाँ। तो बहुत, मतलब शायद तीसरी चौथी बार देखी मैंने। ये नए अर्थ दे गई मुझे, बहुत बढ़िया पिक्चर है। मतलब वो डेस्टिन्ड है पहले से, ये तय करता है, वो किताब में लिखा हुआ है। नंबर 1। और वो छोटा बच्चा जो है वो 3-4 महीने का ही है, और वो जानता है कि भाई ऐसा होना है, ऐसा होगा। इसलिए वो जानता है, उस भाव से खुश है वो भूत भविष्य बराबर वो वर्तमान रखते हुए उसका सारा चेहरा जो है वो साक्षी बनता है। किडनैपिंग होती है उसकी, तो किडनैपर्स को अंत में वो पकड़वा भी देता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कमल की पिक्चर बनाई है। तो कल उसका एंजॉय किया। ठीक है मिश्रा जी, आपसे बात कर ली तो बहुत ही, देखिए मुझे आपको ये दर्द बताना सहानुभूति लेने के अर्थ में नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हैं। हाँ, इसमें सहानुभूति क्या है? अपने आप को जानने की दिशा में बात करता हूँ तो प्रसन्नता होती ही है। विज्ञ के साथ बात करता हूँ तो बात को सही ढंग से पहुंचा पाता हूँ, ये सुख मिलता है। नहीं तो यहाँ गैप रह जाता है। यहाँ एक तो मैं बोलता नहीं, आधा बोलता हूँ, आधा गलत सलत होता है। और फिर जो बोलता हूँ उसमें भी ऐसा दिखता है कि नहीं, वो पकड़ा ही नहीं है, विश्वसनीयता जो है वो बनी हुई है, स्वीकार नहीं है। तो फिर बोलते बोलते भी रुक जाता हूँ भाई, और फिर क्या कहना है, आगे खत्म बात। तो ऐसा। और आपके साथ बात करते हुए जैसे बीच में कभी कुछ आप मेरा गलत बोला, आपने सुधार भी दिया, तो प्रसन्नता देता है कि हाँ यार मैं यही बोलना चाहता था, पर वो अभ्यासवश और वैसा निकल गया। अभ्यास तो वैसा ही है ना, देखने का भी बोलने का भी। तो वो अपनी गलती का दिख जाना वो सुखदायक होता है। नहीं तो अक्सर कोई बाहर का दूसरा आदमी गलती बताए तो एक प्रतिक्रिया भीतर खड़ी होती है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे समझने में ही दोष है। ऐसा प्रक्रिया मेरे साथ भी होती रही होगी, याद नहीं है मुझे, लेकिन होती है, देखता हूं मैं। तो बस मैं
कृतज्ञ भाव से लगेगा तो कल आपको फिर फोन करूंगा। आज रविवार है, कल बात नहीं हुई थी। एक बात मैं सोच रहा था, आपको एक हम लोगों ने बात करी थी जी, जिसमें हमने वर्णाश्रम बताया था कि जी 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 जी, हमने शूद्र और वैश्य के बारे में बताया था ना। हाँ, उसमें बाकी है अभी 2। वो बाकी है, और उसको आपने पब्लिश नहीं किया है। तो मैं देखता हूँ, मैं अभी थोड़ा उसमें अनियमित हूँ, कोई और बात नहीं, मैं मुझे याद देखता दिला हूँ। दिया। आपने याद दिलाया, अच्छा किया। और आपको देख करके स्मरण रहा तो यथायोग्य पहले ठीक करूंगा, चढ़ाऊंगा, और फिर आपसे याद रहा तो बता दूंगा, नहीं तो आप तक पहुंच ही जाएगा। जब चढ़ाता हूँ तो आपको उसका लिंक पहले दे देता हूँ। हाँ, वो मुझे मिल जाता है, मेरे दोस्तों ने उसको सब्सक्राइब भी किया है। जी जी जी, तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, जी, प्रणाम। नमस्कार।